ये 13 महीना मस्त थे। इन्होंने लोगों को बचाने की कोई व्यवस्था ही नहीं की, इन पर कोई चिंता ही नहीं थी। और आज जब वेव आया, तीसरे वेव की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम बाप बाप कर रहे हैं, तब हम कहाँ से बचा पाएंगे। देश में पिछले साल कोरोना ने दस्तक दी थी और कुछ ऐसी ही तस्वीर पिछले साल देश के सामने नजर आई थी, जब लॉकडाउन लगा था और लोग खाने के मोहताज हो गए थे। और तब कई लोग सामने आए थे और लोगों को खाना खिलाने का मदद कर रहे थे। इस बार भी, और देख लीजिए, इस बार भी यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव खुद यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हैं और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए जिनके मरीज है, कोरोना से संक्रमित है, उनके परिवार के लोगों के लिए। तमाम पटना के अस्पतालों में उनके परिजनों के लिए यहाँ से खाना जाएगा। आप पैकेट पे भी देख सकते हैं, जन अधिकार पार्टी सेवा दल का नाम दिया गया है, यानी कि सेवा दल और सेवा की भावना से ये तमाम जो खाना है वो पैक किया जा रहा है और यहाँ से पटना के सभी अस्पतालों में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। पप्पू यादव खुद यहाँ पर खाना बनाने का काम कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को और सिस्टम को जो काम करना चाहिए था वो खुद पप्पू यादव कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज ही बिहार सरकार ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है और ऐसे में आप स्थिति समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति सामने निकल कर आएगी। खाना बनाकर निकल रहे सर, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हैं। नहीं दिखा आपको, चिमकी बुखार में नहीं दिखा, बाढ़ में नहीं दिखा, अगले कोरोना में नहीं दिखा। सरकार कहीं थी, बाढ़ में थी, चिमकी में था, कोरोना में रहते हैं। ये लोग मस्त रहते हैं, इन लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। मरे हरे कोमल लोग, किसके बच्चे, किसकी माँ, किसका बेटा, किसका पति, किसकी बहन, किसकी पत्नी, कोई चिंता नहीं। ये 13 महीना मस्त थे। इन्होंने लोगों को बचाने की कोई व्यवस्था ही नहीं की, इन पर कोई चिंता ही नहीं थी, ये गंभीर ही नहीं थे। असंवेदन थी पूरी भारत की सरकार और हर स्टेट की सरकार। और आज जब वेव आया, तीसरे वेव की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम बाप बाप कर रहे हैं, तब हम कहाँ से बचा पाएंगे। जब कैंसर पीक पर हो जाएगा तो कहाँ से बचाइएगा। फिर दूसरों पर थोप देते हैं, मारने की तैयारी करते हैं, तो गलत है। तो इसीलिए बहुत अच्छा सवाल किया था सर कि पीएम केयर फंड का पैसा बंगाल में गया, सरकार ने अभी तक आंकड़ा भी नहीं दिया कि पीएम केयर फंड का आरटीआई कौन पूछेगा। सरकार का आंकड़ा क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का क्या हुआ, आप इसको देखिए ना। सब बर्बाद है, सब बर्बाद। साफ तौर से आप सुन सकते हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव, वो भी कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड के पैसे को बंगाल चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया। अगर वो पैसे देश के जनता के लिए यूज होता तो आज तस्वीर और हालात कुछ और होते। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ भारत वर्ष के साथ।